तो हनुमान जी ने दर्शन किया और हनुमान जी से जब कथा हनुमान जी ने सुनाई, वार्तालाप हुई, आज तो भैया रुक्मणी जी का विवाह है, तो लक्ष्मी जी हैं, तो लक्ष्मी जी बड़ी ज्यादा कृपा कर रही हो। कहो भैया इतने नोट की माला कहाँ से आ गई, वहीं से लेके आए क्या? हरे नमः, श्री हरे नमः, नारायण नारायण नारायण। तो हनुमान जी ने माता की यह दशा जब देखी, अशोक वृक्ष के मूल में विराजमान है, शरीर कृशकाय हो गया है। हनुमान जी ने कहा, माता आपकी इस दशा को लगता है रघुनाथ जी को पता नहीं है, नहीं पता होता तो जरूर आकर के ले जाते। किशोरी जी पहले तो रुदन कर रही थी, अब हंसने लगी। मुस्कुरा करके किशोर जी ने कहा, हनुमान जी बेटा तुम जानते नहीं हो, रघुनाथ जी को सब पता है, सब कुछ पता है, पर वे इसलिए नहीं आ रहे हैं कि मेरे द्वारा अपराध बना है। जब तक अपराध समन नहीं होगा तब तक मुझे लेने नहीं आएंगे। बोले अपराध बना? बोले हाँ, मुझसे अपराध बन गया है। हे पुत्र, अब जब तुम लौट के जाना तो श्री रघुनाथ जी के चरणों में और भैया श्री लक्ष्मण जी के चरणों में मेरा प्रणाम कह देना, ये मेरा संदेशा पहुंचा देना। तो हनुमान जी महाराज जब आए लौट करके तो प्रणाम किया। अब प्रणाम करके क्या कहते हैं, ये क्या है, साड़ी हमें को पहनाओगे? चालू मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो रहा है। श्री हनुमान जी महाराज से हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया है और कहा, हे माता जी, हे रघुनाथ जी, माता जी ने संदेश भेजा है क्या कि अनुज समेत गहे ओ प्रभु चरणा, दीन बंधु प्रणतारति हरना। बैठ जाओ, आप बैठ जाओ तो ठीक है सामने से। तो ये भक्तापराध जिन ही हनुमान जी ने प्रार्थना की है, भगवान ने कहा मुहूर्त आ गया और भगवान ने फिर कृपा की है। ये भक्तापराध भगवान सहन नहीं करते हैं, इसलिए उन गोपियों को भगवान ने संकेत किया। वह गोपियां एकत्रित होकर के महाराष्ट्र में जाती हैं। भगवान ने महाराष्ट्र का मन बनाया। महाराष्ट्र का भगवान ने मन बनाया
और भगवान ने त्रिभंग ललित होकर के वेणु वादन किया है। जय हो। सुनो, कैमरा किनारे इस साइड लगा दो। श्री सुकुवाच भगवान पिता रात्रे शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। सुंदर शरद रात्रि है, शरद ऋतु है, जिसके कारण सुंदर बेला चमेली सुगंधित पुष्प महमहा रहे हैं, खिले हुए हैं। भगवान ने चीर हरण के समय गोपियों को जो संकेत किया था वही रात्रि पुंजीभूत होकर के एकत्रित हुई हैं और भगवान अमना होते हुए भी मन बनाया। रास क्रिया का, रास करने का भगवान ने मन बनाया है। त्रिभंग ललित होकर के भगवान तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे, तेरी मुरली पे, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओ मटके उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मटके उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया। मैं तो कर आई, मैं तो कर आई, मैं तो कर आई सोला श्रृंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे, तेरी मुरली पे, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेले, तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेले, तेरे पीछे मैं तो, तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेले। बड़े गोप की नहीं न मेरे, बड़े गोप नहीं नवेले। मैं तो करने को, मैं तो करने को, मैं तो करने को आई मनोहर रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे
तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया मैं तो नाचूं तेरे दरबार रसिया तो नाचूं तेरे दरबार रसिया। बिसर गया मोहे घर बिसर गया ओ बिसर गया मोहे घर आंगनवा बिसर गया मोहे घर आंगनवा जब से लगी मोहे तेरी लगनवा जब से लगे मोरे तेरी लगनवा मैं तो छोड़ आई मैं तो छोड़ आई मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया मैं तो नाचूं तेरे दरबार रसिया मैं तो नाचूं तेरे दर ओ मैं तो नाचूं तेरे दरबार रसिया मैं तो नाचूं तेरे दरबार रसिया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। भगवान ने त्रिभंग ललित होकर के वेणु वादन किया। निसम गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्मलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। भगवान ने त्रिभंग ललित होकर के वेणु वादन किया है। ज्यों ही भगवान ने वेणु वादन किया उस बांसुरी को सुन करके गोपियां जिन गोपियों को भगवान बुलाना चाहते हैं वही गोपियां आई। देखिए महाराष्ट्र में जो गोपियां हैं वो कोई साधारण नहीं है। भगवान के महाराष्ट्र में रास क्या है थोड़ा ध्यान से सुन लें। रास किसे कहते हैं? बोले रसानाम समूह है रासा। समस्त रस जहां समाहित होते हैं उसी का नाम है रास। रस कितने होते हैं? 5 रस होते हैं। 10 रस भी माने गए हैं। तो समस्त रसों का जहां एक ही भाव हो जाए उसी का नाम है रास। और इस रास का अधिकारी कौन है? गोपियां हैं। यहाँ ब्रज में कोई सामान्य गोपी नहीं है।
किसी दूसरे की पत्नियां नहीं है कि दूसरी की पत्नियां आ गई हों रास में। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि भगवान ने इतनी गोपियों के साथ रास रचाई और हमने 2-4 रख लिया तो क्या दिक्कत है। ऐसा भी कहने वाले हैं समाज में। पर यह विचार करें कि भगवान के पास जितनी भी गोपियां हैं वह गोपियां कोई साधारण नहीं हैं। 4 प्रकार की गोपियां हैं। श्रुति रूपा गोपी हैं, ऋषि रूपा, नित्य सिद्धा, साधन सिद्धा। 4 प्रकार की गोपियां हैं। श्रुति माने वेदों की ऋचाएं, मंत्र ही गोपी बन के प्रकट हो गई। अब बताइए, वेदों की साक्षात मंत्र ही मूर्तिमान गोपी के रूप में प्रकट हो गई। ऋषि रूपा, बड़े बड़े ऋषि ही गोपी के रूप में प्रकट हो गए। चित्रकूट के जो ऋषि हैं वही गोपी बन के वृंदावन पहुंच गए। जब भगवान श्री राम जी यहाँ आए चित्रकूट में, तो ऋषियों ने, संतों ने जब दर्शन किया, उनकी सुंदरता को देख करके कुछ ऋषियों ने कहा कि कहीं हमारा गोपी भाव होता, स्त्री शरीर होता, तो हम भी इनके रास में सम्मिलित हो जाते। गोपी भाव होता तो हम भी सम्मिलित हो जाते। क्योंकि भगवान श्री राम ने चित्रकूट में स्फटिक शिला जहाँ दर्शन किया आप लोगों ने, भगवान ने वहाँ 999 रास किए। राम जी ने 999 महाराज किए। 1000वां रास होने वाला था। उसी समय इंद्र का पुत्र जयंत कौवा बन के गया और महाराज में उसने विघ्न डाल दिया। किशोरी जी को देख करके उसने चोंच का प्रहार किया। इंद्र की पत्नी भी आ रही थी यहाँ, जयंत की पत्नी महाराज में। तो जयंत ने कहा कहाँ जा रही है सर धज के? उसने कहा मैं महाराज में जा रही हूँ। भगवान का दिव्य महाराज हो रहा है। जयंत ने कहा तू बड़े घर की बहू होकर के रात में जाएगी वहां? अरे वो कोई परमात्मा नहीं है, वो तो राजा के पुत्र हैं, दशरथ जी के पुत्र हैं। वो कोई परमात्मा नहीं है, राजकुमार हैं। अगर वह परमात्मा है तो हम परीक्षा लेके आते हैं। तो वहां से जयंत जब चले तो यहाँ आकर के कौवा बन गए और कौवा बन करके परीक्षा ली। देखिए, भगवान की परीक्षा भी पहली बात तो लेना ही नहीं चाहिए, और परीक्षा भी ली तो कौवा बन गए। अरे हंस बन जाते तो नीर छिर का विवरण तो हो जाता, पर कौवा बने तो बुद्धि कौवे जैसी हो गई। और उसने ऐसा कृत्य किया, कहते हैं वक्षस्थल पर चोंच का प्रहार किया। भगवान ने श्रृंगार किया है किशोरी जी का, और गोद में सर रख करके भाव मुद्रा में लेटे थे। उसी समय जयंत ने वक्षस्थल पर चोंच का प्रहार किया। रक्त की बूंदें, छींटे भगवान के कपोल में पड़ी, गरम गरम। भगवान देखा खोल करके, अरे बस उसी समय संधान कर दिया। तो भगवान ने कहा कि यह रास खंडित हो गया, अब यह रास यहाँ नहीं होगा, अब हम वृंदावन में करेंगे, ब्रज में रास करेंगे। तो 1000वां रास ब्रज में भगवान ने किया है। तो यहीं चित्रकूट के जो ऋषि हैं दंडकारण्य के, वह ऋषि ही तप करके ब्रज में गोपी के रूप में प्रकट हो गए। तो ऋषि रूपा, ऋषि ही गोपी बन के प्रकट हो गए। वेदों की ऋचाएं ही गोपी के रूप में प्रकट हो गई। और नित्य सिद्धा, भगवान के धाम का
जो परिकर है, जो राधा रानी की गोपियां हैं गोलों की, वही आई हैं नित्य सिद्धा, और कुछ साधन में लगी हैं, साधना कर रही हैं, साधना में लगी हैं। उनका विवाह पहले भगवान से हो चुका है, जब छोटी छोटी थी। कब हुआ? जब भगवान ने गोचारण लीला करते हुए वृक्ष चोरी ब्रह्मा जी ने की, छाग लीला कर रहे थे, और ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चुरा लिया, ग्वालों को चुरा लिया। उस समय भगवान ही बन गए बछड़ा, भगवान ही ग्वाल बाल बन गए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा बहुत सुंदर मुहूर्त है, जो भी ब्रजवासी अपनी कन्या का विवाह जिस ग्वालिया से करेगा वह कृष्ण के साथ ही ब्याह होगा। तो सब कन्याएं विवाहित हो गई, उस छोटी से लेके बड़ी तक सबका विवाह हो गया, और उस समय भगवान ही बने थे सब, इसलिए वह सब भगवान की बहुएं हैं, गोप बद्धा भगवान की बहुएं। तो अब बताइए भगवान ने किसके साथ रास किया? किसी की पत्नियां हैं दूसरे की। इसलिए भगवान के लीला में, भगवान के चरित्र में दोष नहीं देखना चाहिए और न सुनना चाहिए, अपराध है। कई बार भोले भाले लोगों को कुछ लोग गुमराह कर देते हैं कि भगवान ने इतनी गोपियों के साथ नाचे गाए, रात में कूदे, तुम भी दो चार रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब भगवान ने किया तो हमें करने में क्या दिक्कत, ऐसा भी कहने वाले हैं। पर ये ध्यान दो, भगवान सामर्थ्यवान है। भगवान ने विष पिया, पी लो, भगवान ने अग्निपान किया, पी लो, भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया, उठा लो एक पहाड़। तो इतनी हिम्मत नहीं है, पर इसलिए भगवान की लीलाओं में संदेह नहीं करना चाहिए। जितनी भी गोपियां हैं वह वेदों के मंत्र ही गोपी बन के आ गए, ऋषि ही गोपी बन गई, भगवान का परिकर ही गोपी बन के आया है, और जो साधन में लगी, साधना में, वह गोपी। तब यहाँ यह सिद्ध हो गया कि भगवान ने किसी की पत्नियां नहीं गई कि कोई और वही गोपी गई हो, वो सब ऋषि ही बने। तो ऐसे भगवान ने उन गोपियों के साथ महाराज किया है। भगवान ने जब त्रिभंग ललित होकर के वेणु वादन किया है, तो जिस गोपी को भगवान ने क्लीन बीज फूंक करके जो ही बांसुरी में फूंका, तो जिसे भगवान बुलाना चाहते हैं वही आता है, और जिसे नहीं बुलाते वो नहीं आता है। तो भगवान की बांसुरी जिसे सुनाई दी वही वही आए हैं। अब जितने यहाँ आए होंगे तो भगवान की बांसुरी सुनाई दी होगी, संदेश भगवान ने भेजा होगा, तभी आप धाम में आए हो, नहीं आ ना पाते। कितने घर में पड़े हैं, कितने घर में पड़े हैं वहाँ गांव में, पर भगवान की बांसुरी जिसे सुनाई दी, भगवान ने जिसे चाहा बुलाना वही आया है। ऐसे गोपियां बहुत हैं, पर भगवान जिसे बुलाना चाहते हैं वही गोपी को बांसुरी सुनाई दे रही है। बांसुरी आज भी बज रही है और आज भी सुनाई देती है, पर सबको नहीं। जो रास का प्रेमी है, भगवान को पाने के लिए लगा है, साधना कर रहा है, तो भगवान की बांसुरी आज भी सुनाई दे रही है। मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई।
बांसुरी बजाई तो गोपियों का श्रृंगार, कोई गोपी श्रृंगार कर रही है, कोई गोपी दूध दूह रही है, कोई गोपी बच्चों को खिला रही है, दुलार प्यार कर रही है, कोई गोपी सास ससुर को भोजन दे रही है। वही समय बांसुरी बजी, कोई गोपी भोजन बना रही। जो ही बांसुरी बजी और बांसुरी की ध्वनि सुनते ही गोपियों का मन भगवान में लग गया। और जब भगवान में मन लगा तो सब क्रिया उल्टी हो गई। खीर में नून, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई। खीर में नून, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई। खीर में नून, दाल में शक्कर, माखन में, खीर में नून, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई। कऊ को साग ससुर को भूसा, कऊ को साग ससुर को भूसा, कऊ को साग ससुर को भूसा, कऊ को साग ससुर को भूसा। ऐसी मति बौराई, ऐसी मति बौराई। लिया है कि मधुबन में धूम मचाई। लिया हर की मधुबन में धूम मचाई। लिया हर की मधुबन में धूम मचाई। लिया हर की मधुबन में धूम मचाई। लय बीणा नारद जी दौड़े, शिव समाधि बिसराई। लय बीणा नारद जी दौड़े, शिव समाधि बिसराए। उल्टे सूधे ग्रह कारज, उल्टे सूधे कारज जैसे तैसे निटाई। मुरलिया हर की जीवन में धूम मचाई। मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई। लिया हर की मधुबन में धूम मचाई। भगवान ने त्रिभंग ललित होकर के बांसुरी बजाई। जो इस रस को जिसने पिया है उसे ही पता है, जिसको यह चस्का लगा है। हमारे ब्रज के ब्रजवासियों ने इस रस का पान किया, संतों ने इस रस का पान किया। जो इस कृष्ण रूपी रस का पान करता है, राधा नाम रूपी रस का पान करता है, तो उसे नशा चढ़ जाता है, बहुत ज्यादा नशा। लोग पीते हैं, पी पी के गिरते, है कि नहीं? लोग ऐसे भी पीने वाले हैं कि पीते हैं, अब पी करके नाली में गिरते हैं। पर संत भी पीते हैं, पर पीने के बाद गिरते नहीं हैं। कहते हैं कि बिन पिए नशा हो जाता है, और बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे
नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। जो राधे राधे गाता है जो राधे गाता है। जो राधे राधे गाता है। जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। राधा नाम रस अच्छा नहीं लग रहा है। किसे किसे श्री राधा नाम रस पीना है। संभालो प्यारे, जिसे राधा नाम रस अच्छा लग रहा हो, पीना है तो भाव में डूब करके और नृत्य करते हुए, क्योंकि धाम में भगवान के सामने नृत्य करने से जीवन भर जो भी पाप हैं सब नष्ट हो जाते हैं और बार बार फिर नाचने का कोई काम नहीं। इसलिए भगवान के सामने नृत्य करो, संसार के सामने नहीं। जिसके अंदर मन भाव बढ़ा, जिसके अंदर मन भाव बढ़ा। जिसके अंदर मन भाव बढ़ा, जिसके अंदर मन भाव बढ़ा। वही ऊंची अटारी की सीढ़ी चढ़ा। 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 उसको भी उसको भी बना लिया जाता है। राधे राधे गाता है। उसको भी बना के जाना है जो राधे राधे गाता है। उसको भी बना लिया जाता है। राधे राधे गाता है। उसको भी बना ले जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा छा जाता है जो राधे राधे गाता है। जय हो श्री राधा रानी सरकार की। जय हो। हरि बोल। मेरो बरसाना रंगीला है। मेरो बरसाना रंगीला है। मेरो बरसाना रंगीला है। ओ मेरा बरसाना रंगीला है। सब राधा नाम की लीला है। वो सब राधा नाम की लीला है। सब राधा नाम की लीला है। वो सब राधा नाम
भगवान भी चरण दबाता है जो राधे राधे गाता है। भगवान भी चरण दबाता है जो राधे राधे गाता है। भगवान भी चरण दबाता है जो राधे राधे गाता है। भगवान भी चरण दबाता है जो राधे राधे गाता है। जय हो। नशा छा जाता है जो राधे राधे गाता है। रस पीने का तो इरादा तो कर, रस पीने का तो इरादा तो कर। रस पीने का तो इरादा तो कर। रस पीने का तो इरादा तो कर। मेरे बांके बिहारी से वादा 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 तो कर। वो खुद ही पिलाने आता है। वो खुद ही पिलाने आता है जो राधे गाता है। वो खुद ही पिलाने आता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा छा जाता है जो राधे राधे गाता है। राधे राधे गाता है जो राधे राधे गाता है। जो राधे राधे गाता है जो राधे राधे गाता है। जो राधे राधे गाता है जो राधे राधे गाता है। जो राधे राधे गाता है जो राधे राधे गाता है। जय जय श्री राधे श्याम। हमें आपसे सुनाई दे क्या? वो आपसे सुनाई दे तो श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो जो गोपी हैं जिन्होंने कृष्ण रूपी रस का पान कर रखा है, कहते हैं अगर है शौक मिलने का तो हरदम लव लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लव लगाता जा। जलाकर खुद नुमाई को बसंत तन पे लगाता जा। अपने आप को, अहम को, अहंकार को जला करके राख कर दे और भगवान में लग जा, तो भगवान शीघ्र मिल जाएंगे। श्री मीराबाई जी कितना तीव्र वैराग है, जिन्होंने मीराबाई ब्रज की गोपी हैं, ब्रज की गोपी हैं। मीराबाई का जब विवाह हुआ तो उनकी मैया ने कहा, अरे छोरी तू जाए तो रही है, ब्याह के विदा है के नंदगांव, पर देख वहां एक नंद को छोरा है, बड़ो छेला है, नेक वाकी नजर बचाइयो।
अनैया के नजर पड़ते ही फिर वह काऊ काम की ना बचे गोपी। जिसकी नजर पड़ जाए वापे अथवा उसकी नजर पड़ जाए, दोनों में खतरा। तो ऐसो कर नवा को देखियो न दिखाइयो, अने फिर काऊ काम की नहीं बचेगी। मैया ने समझाई, वो भी मैया की परम भक्त। विदा है कि गई नंदगांव में बढ़िया पालकी में ठाकुर जी पहुंच गए पालकी के पास। छोटे से लाला कहने लगे, भाभी नेक मोड़ो दिखाई दे, नेक मोड़ो दिखाई दे। पालकी पकड़ के उचक रहे। चढ़ गए पालकी ठाकुर जी, और जो ही मुगड़ा देखने के लिए तो बड़े उसने इतना लंबा घूंघट करके दाब लिया, न देखा न देखने दिया। ठाकुर जी बार बार कहे, भाभी नेक मोड़ो दिखाई दे, नेक मोड़ो दिखाई दे, पर न देखे न दिखावे। ठाकुर जी परेशान है। ठाकुर जी ने कहा, देख दिखा दे मोड़ो, ना तो तू मुझे देखने के ताई तरस जाएगी, रोएगी, पछताएगी, पर मेरा दर्शन नहीं पाएगी। एक बार दर्शन दे दे, एक बार मोड़ो दिखाए। पर मैया ने करनी सीख दी थी, वो मना कर दी। ठाकुर जी बेचारे उदास हो गए चले। तो सब गोपियां रास में आई, पर वो नहीं आ पाई रास में। क्यों? उसने दर्शन ही नहीं किया ठाकुर जी का। ठाकुर जी फिर गए भी नहीं। जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण किया, उस समय भीड़ में वह गोपी सामने आ गई। ठाकुर जी ये मुद्रा में और बिल्कुल सामने। अब भीड़ में कौन देखे? भीड़ में सामने आ गई। उसने भगवान का दर्शन किया, देखते विह्वल हो गई। शुद्ध हृदय था, विह्वल हो गई। हाय रे हाय मैया, तेने कहा कर दियो, इतने सुंदर श्याम सुंदर का मैं दर्शन नहीं कर पाई ब्रज में रहते हुए। इतना विरह व्याप्त हुआ, इतना विरह व्याप्त हुआ कि दर्शन करने के बाद वह गोपी ने विरह में शरीर त्याग दिया, और वही झांकी बसी है। इसलिए मीराबाई के प्रत्येक पद में मीरा के प्रभु गिरधर में, दूसरी नहीं कि माखन चोर, गौचारण लीला, कुछ नहीं। एक ही झांकी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर दर्शन दीजो आए। क्योंकि ये वही गिरधर झांकी का ही दर्शन किया, इसीलिए वह झांकी बसी है मन में। ऐसी मीराबाई ब्रज की महान गोपियां हैं, जिन्होंने राजस्थान की शान, राजस्थान का गौरव श्री करमैती बाई, श्री मीराबाई, श्री जनाबाई, जब विरह व्याप्त होता था तो विरह व्याप्त में दौड़ पड़ती थी भगवान के लिए, गिरधर के लिए। राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का, आधी रात चली महलों से मनुआ रहा न बस का। गिरधर की दीवानी मीरा ध्यान छुटा अपयस का, बन बन डोले श्याम बावरे लगा नाम का चस्का। नाम का चस्का लगा, बन बन डोल रही है विरह में। हेरी मेरी हेरी में तो दर्द दीवानी मेरो दर्द न जाने को। ऐसी ही गोपियां विरह में व्याकुल हैं, भगवान के पास आई हैं। भगवान ने गोपियों को देखा और भगवान ने कहा कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वहाँ
ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। भगवान ने कहा, हे महाभागवती गोपियों, तुम्हारो स्वागत है ब्रज में। बताओ मैं कौन सा प्रिय कार्य करूं जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ। ब्रज में सब कुशल मंगल है कि नहीं? इतनी रात्रि के समय तुम यहाँ आई हो अकेले, वन का दर्शन करने आई हो। देखो तो कितने सुंदर बेला, जूही, चमेली, मालती खिली हुई है, कितनी सुंदर सुगंध है, शरद ऋतु है, पूर्ण चंद्रमा है, यमुना जी का पुलिन है। अब दर्शन करके अपने घर को चली जाओ। क्यों? क्योंकि रात बहुत घनघोर है, बड़े बड़े जीव जंतु हैं। अपने घर को चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे माता पिता पुत्र पति प्रतीक्षा में होंगे। भगवान कहने लगे, क्योंकि जो महान पतिव्रता हैं उनका यही धर्म है कि वह पतियों की सेवा करे, बालकों की सेवा करे, रक्षा करे, पालन करे। और तुम छोड़ करके आई हो, ये ठीक नहीं है, इसलिए जाओ। तो यहाँ भगवान ने कहा, देखो यही परम धर्म है कि दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पीवा। उसका पति मूर्ख हो, भाग्यहीन हो, वृद्ध हो, रोगी हो, बुरे स्वभाव वाला हो, तो भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए। इसलिए तुम सौभाग्यवती हो जाओ, ब्रज को लौट जाओ, घर को लौट जाओ। गोपियां यह सुन करके उदास हो गई और गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर, पहले बांसुरी बजा के बुलाते हो, पहले बुलाते हो, और अभी हम यहाँ आकर के आपके सुंदर माधुर्य का दर्शन नहीं कर पाई, रूप का सौंदर्य का दर्शन नहीं कर पाई, तृप्त नहीं हो पाई, और आप कहते हो चले जाओ। बोलिए ठीक नहीं है। हे श्याम सुंदर, आप अपनी उस वेद वाणी को सत्य करो। आपने कहा है कि जो जीव मुझ तक आ जाता है फिर लौटकर संसार में नहीं जाता है। आप अपने भक्तों को उनके कृपा करने के लिए नारायण के समान हैं, इसलिए आप आदि पुरुष हैं। हमारे जैसे जिज्ञासु के ऊपर, मुमुक्षुक जनों के ऊपर आप कृपा करो, क्योंकि हम आपका ही भजन करते हैं। हमारा तन मन प्राण आप में लगा है। आपको यह बात शोभा नहीं दे रही है कि लौट जाओ, जाने की कहते हैं। गोपियां विभोर हो गई हैं, भाव विभोर। भगवान ने एक बहुत सुंदर कथा सुनाई। भगवान ने कहा, देखो पातिव्रत की इतनी महिमा है। एक गोपी थी पातिव्रता, उसने नियम लिया, पति की सेवा करे तभी जल ग्रहण करे, इतनी सेवा करने वाली। तो उसका पति हारा थका आया,